आप में से बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं एक ऐसा समय आपको दिन का बताऊं जहां पर आपको ध्यान करना चाहिए ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपको मदद मिल सके। अब मैं वो समय बताने जा रही हूँ जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप इस दौरान ध्यान करते हो, इस समय ध्यान करते हो, स्पेशली वो पीपल जो सुबह नहीं उठ सकते किसी भी कारण से, ये जो समय मैंने नोट किया है, इस समय अगर आप ध्यान करते हो तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती है। स्पिरिचुअलिटी के बेस पर बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। मेरा मानना है मन की ताकत बढ़ानी है, मन की पावर बढ़ानी है। आप में से बहुत सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और तरह-तरह के आपने तरीके भी अपनाए हैं ध्यान करने के। ध्यान करने की बहुत सारी विधियों को आपने अडॉप्ट किया है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें अब तक वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिली है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वैसी नहीं हो पाई है जैसा आपको चाहिए थी। वैसे तो चाहना ना चाहना परमात्मा के हाथ में है, ये बात हमें समझनी होगी। और आप में से बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं एक ऐसा समय आपको दिन का बताऊं जहां पर आपको ध्यान करना चाहिए ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपको मदद मिल सके। वैसे तो हम केवल कोशिश करते हैं, बाकी तो परमात्मा के ही हाथ में है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम जॉब पर जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता कि हम सुबह उठकर जो आपने स्पेसिफिकली जो टाइम बताया ब्रह्म मुहूर्त का, उसमें हमारे लिए ध्यान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपने कहा है कि उस समय अगर हम करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये तो सच है, होती है। तो आप कोई और समय क्यों नहीं हमें बताते जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो उस पर ध्यान करना। और प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि जल्द से जल्द आप इस पर वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैंने आपकी बात सुन ली है तो सोचा आज इस पर ही बात कर लेते हैं। तो अब मैं वो समय बताने जा रही हूँ जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप इस दौरान ध्यान करते हो, इस समय ध्यान करते हो, स्पेशली वो पीपल जो सुबह नहीं उठ सकते किसी भी कारण से, चाहे उनके वर्क की वजह से टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि नींद पूरी करना भी ज़रूरी है। तो ये बात का मैं ध्यान रख रही हूँ। तो जो अब मैं समय बताने जा रही हूँ इसमें भी आपको, अगर आप ध्यान करते हो तो आपको मदद मिलेगी। क्योंकि तो मेरे हिसाब से आपके दिन का जो सबसे बढ़िया टाइम जाता है, वैसे तो परमात्मा के घर में कोई समय नहीं है, दिन और रात नहीं है। परमात्मा को तो कभी भी आप पुकार सकते हो, कभी भी ध्यान कर सकते हो जब आपका मन करे। क्योंकि मेरे लिए तो आज के समय में जब मन किया बैठ गया, कह सकते हो परमात्मा बिठाते हैं। तो इसका भी मैं घमंड नहीं करती और ना ही करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर। हमें किस समय ध्यान करना चाहिए? जो मुझे लगता है कि अगर आप सुबह नहीं उठ सकते तो इस समय आपको ध्यान करना चाहिए। मतलब समय निकाल लेना चाहिए। वो समय है प्रदोष काल का। ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसे संध्या काल भी कहते हैं, या कह सकते हो कि ये वो समय है जो सूर्यास्त के बाद का होता है, जब सूर्य एक तरह से अस्त होने को आता है, या कह सकते हो दिन और रात जहाँ पर मिल रहे होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय माना गया है और यहाँ पर ही पूजा पाठ किया जाता है। मतलब मंदिरों में घंटे बजाए जाते हैं, आरती की जाती है और ये माना जाता है कि ये समय जो है शिव और पार्वती माँ का समय है। दरअसल मैंने इस प्रदोष समय को, जो ये प्रदोष काल है, उसे बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पावरफुल पाया है। तो ये जो समय मैंने नोट किया है, इस समय अगर आप ध्यान करते हो तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती है। मतलब आपको मदद मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, जो मुझसे पहले जुड़े हुए हैं, कि ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 से 4 का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उस समय अमृत वर्षा हो रही होती है परमात्मा के आसमान से, और वो हर घर पर पड़ रही होती है, हर आत्मा पर या हम पर पड़ रही होती है, और उससे हमें मदद मिलती है। मतलब हमारी एनर्जी को एक तरह से हील करने में, उसे बढ़ाने में मदद करती है, कॉस्मिक मदद मिलती है हमें ड्यूरिंग दैट टाइम। सिमिलरली
ये समय भी बहुत ज़्यादा मैंने महसूस किया है इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस समय ध्यान करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा कंपैरिजन टू अदर टाइम के। वैसे तो मेरे हिसाब से आप कभी भी ध्यान कर सकते हो जब आपका मन चाहे, आपका मन आपकी इच्छा चाहे और परमात्मा की इच्छा हो तो डेफ़िनेटली कभी भी आपका ध्यान वो लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको लगे कि अब मुझे बैठ जाना चाहिए। तो ऐसा कोई नहीं है समय की पाबंदी। लेकिन हाँ, जिन्होंने ये पूछा था कि आप प्लीज़ क्यों नहीं बताते ऐसा कोई समय ब्रह्म मुहूर्त को छोड़कर, तो मैंने आज आपको बता दिया। वैसे भी होलिका आ रही है, होलिका दहन और ये पूर्णिमा का दिन होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन होता है और प्रदोष काल इसमें आप क्यों नहीं ले लेते? मेरा मानना है आप प्रदोष काल को इस होलिका वाले दिन जब होलिका दहन होता है 3 मार्च का वैसे तो माना गया है, लेकिन क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है तो 2 मार्च से इसे गिना जा रहा है। तो 2 मार्च के जो ये संध्या काल है या कह सकते हो प्रदोष काल है, ये प्रदोष का समय जो कि शिव पार्वती माँ को एक तरह से समर्पित है और सभी दोषों का निवारण करने के लिए इसे माना जाता है, सुख समृद्धि के लिए माना जाता है। तो इस समय ही क्यों नहीं ध्यान करते आप लोग? उसी दिन से शुरुआत कर लीजिए या कह सकते हो इस दिन तो ज़रूर, इस समय जो मैंने आपको बताया है प्रदोष काल का, इस दौरान आपको ज़रूर ध्यान करना चाहिए। मैं इस दिन को बहुत ही इम्पोर्टेंस देती हूँ, पूर्णिमा के दिन को, क्योंकि फुल मून होता है। इस दिन मैं कोई और काम के चक्कर में नहीं लगती, मतलब रूटीन जो थोड़ा बहुत होता है वो रखती हूँ, लेकिन इस दिन को मैं स्पिरिचुअलिटी के बेस पर बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। मेरा मानना है मन की ताकत बढ़ानी है, मन की पावर बढ़ानी है, तो पूर्णिमा के दिन ध्यान ज़रूर करना चाहिए। और स्पेशली मैंने आज आपको बता दिया प्रदोष काल। हर कोई होलिका दहन के बारे में जानता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। प्रहलाद जी ने परमात्मा को पुकारा था और उनकी बुआ जो कि उन्हें अपनी गोद में लेकर बैठी थी चलती हुई चिता के अंदर, क्योंकि उनके पास वर था कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती और उन्हें मालूम था कि उनका जो प्रहलाद है, क्योंकि वो अपने पिता को नहीं परमात्मा नारायण को मानते थे और उन्हें ही पूछते थे कि यही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। और परमात्मा ने उन पर इतनी कृपा की थी कि उनकी भुआ जल गई थी जिनके पास वर था और प्रहलाद जी सुरक्षित बच गए थे। इसी तरीके से इस दिन परमात्मा हमारे सभी दोषों का निवारण करते हैं। तो इस दिन आप भी ध्यान कीजिए जो समय मैंने आपको बताया है प्रदोष काल का, और 2 मार्च पूर्णिमा भी है और आप आराम से ध्यान में बैठ जाइए और परमात्मा का सिमरन कीजिए अपने हार्ट चक्र पर, मतलब अपनी मन पर। परमात्मा की सफ़ेद रोशनी को महसूस कीजिए जो परमात्मा के हाथ से निकल रही है और उनसे प्रार्थना करें कि आपके मन के सभी विकारों को दूर करे और आपको शक्ति प्रदान करे, मन को एक तरह से मजबूत बनाए आगे बढ़ने के लिए। और साथ में इसके बाद अपने सामने इमेजिन कीजिए एक अग्नि का मंडप या हवन कह सकते हो, और आप महसूस कीजिए और परमात्मा को कहें कि मैं आज आपकी इच्छा से, आपके द्वारा, अपनी मन की इच्छा से, अपनी मन की शक्ति से, अपने मन में बैठे हुए सभी वासना, सभी प्रकार के देश, दुख, हर प्रकार का गुस्सा, ग्लानि या किसी प्रकार का अगर मुझे गिल्ट है, नाराज़गी है अपने आप से या दूसरों से, इस अग्नि में, इस कुंड में मैं अपने सभी दोषों को आपकी इच्छा से, आपकी कृपा से स्वाहा कर रहा हूँ। और मैं मानकर चल रहा हूँ या चल रही हूँ कि मेरे सभी दोष इस अग्नि में, जो मेरी मन की शक्ति से मैंने आपकी कृपा से जिसका निर्माण किया है, और मेरे सभी कर्म पिछले जन्म के जिसकी वजह से मैं इस ज़िंदगी में दुख भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, वो नष्ट हो रहे हैं। और इस प्रकार का आपको महसूस करना है कि आपके सभी दुखों का निवारण हो गया है, आपके सभी पाप उस अग्नि में जल गए हैं। लेकिन ये भी वादा प्लीज़ कर दीजिएगा परमात्मा को कि हम अनाड़ी हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, आप ही के बच्चे हैं, गुस्सा भी हो जाता है, सुधार की कोशिश करेंगे, गुस्सा कर जाए तो कान पकड़ कर ठीक कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ी डांट या दंड थोड़ा कम दीजिएगा। बाकी हम सुधार पर रहेंगे, दूसरों का अच्छा सोचेंगे, भला सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि मन से किसी के लिए
दुआ निकले, बद्दुआ ना निकले।